नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल देव स्टार क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम रीजनिंग का टॉपिक लेके आए हैं भाई, और रीजनिंग में हमारा टॉपिक रहेगा रैंकिंग टेस्ट भाई। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें भाई। और रीजनिंग में जो रैंकिंग टेस्ट है, आज इसका फर्स्ट पार्ट है भाई हमारा। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। रैंकिंग टेस्ट ये टॉपिक रहेगा भाई। अब इस टॉपिक में हमारे जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनेंगे, वो क्वेश्चन बनेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कोई भी आपको कोई पंक्ति दे देगा भाई। ठीक है, अब ये पंक्ति है, इस पंक्ति के दो एंड होते हैं भाई, दो किनारे होते हैं। ठीक है, तो एक जो किनारा होता है उसको क्या बोलते हैं इस साइड वाले को, ये भाई राइट, और ये क्या होता है आपका लेफ्ट हैंड भाई। ये होगा इसका राइट हैंड और ये क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड। ठीक है, कोई भी आपकी पंक्ति होगी उसके दो एंड होते हैं भाई, एक होता है राइट और एक होता है उसका लेफ्ट। ठीक है, अब राइट को क्या बोलते हैं, राइट को बोलते हैं भाई दायां, और लेफ्ट को क्या बोलते हैं भाई, लेफ्ट को बोलते हैं बायां। ठीक है, ये दो एंड होते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद भाई या तो पंक्ति से क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर क्या बनेगा आपका एक कक्षा से क्वेश्चन बनेगा भाई। ठीक है, मान लो ये आपकी एक कक्षा है भाई। ठीक है, एक क्लास है। अभी इसमें किसी छात्र की रैंक के आपको स्टार्टिंग से बता देगा भाई। ठीक है, और एंडिंग से उस छात्र की रैंक आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो या तो पंक्ति से क्वेश्चन बनेंगे या आपके कक्षा से क्वेश्चन बनेंगे भाई। ठीक है, तो ये इस टॉपिक में रहने वाला है भाई। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अब देखिए भाई, जो दायां होगा उसको बोलते हैं राइट, और जो बायां होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड भाई। ठीक है, अब इसकी जो टाइप फर्स्ट टाइप है हमारी, जो पहली टाइप बनेगी टाइप फर्स्ट, उसको करते हैं भाई। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपकी पेपरों के अंदर आती है भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ का दोनों छोर से 7वां स्थान है, तो बताइए कि उस पंक्ति में कुल कितने पेड़ लगे हुए हैं भाई। ठीक है, एक पंक्ति है, उस पंक्ति में भी देखो ये हमारी एक पंक्ति है भाई। ठीक है, इस पंक्ति में एक पेड़ का स्थान, एक पेड़ का स्थान भाई, मान लिया कि ये कोई पेड़ है, इस पेड़ का स्थान दोनों छोर से 7वां है भाई। दोनों छोर से 7वां, इसका मतलब क्या होगा कि वो आपका राइट हैंड से भी 7वां और वो आपका लेफ्ट हैंड से भी कितना भी आपका 7वें स्थान पर है। ठीक है, अब आपसे पूछा कि उस पंक्ति में कुल कितने पेड़ लगे हुए हैं भाई। ठीक है, ये बात पूछिए प्यारे बच्चों यहां पर है कि टोटल पेड़ कितने हैं इस पंक्ति में, यहां से लेकर और यहां तक। ठीक है, आपको क्या बताया कि एक पेड़ है, उसका दोनों छोर से 7वां स्थान है भाई, ये आपका राइट से भी और लेफ्ट से उसकी काउंटिंग करें तो भी वो 7वें स्थान पर। टोटल कितने पेड़ हो गए, तो क्या करोगे 7 + 7 कितने हो गए आपके 14, और 1 क्या कर दोगे माइनस। तो इस पंक्ति में कितने पेड़ लगे हुए हैं, इस पंक्ति में 13 पेड़ लगे हुए हैं भाई आपके। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसमें से 1 माइनस क्यों किया। ठीक है, तो जो 1 माइनस है आपका वो इसलिए किया क्योंकि जो ये जो पेड़ है, इस पेड़ की काउंटिंग 2 बार हो गई भाई। ठीक है, एक बार तो हमने इसको राइट हैंड से काउंट कर लिया और एक बार इसको लेफ्ट हैंड से काउंटिंग कर लिया भाई। ये पेड़ आपका 2 बार गिना गया। ठीक है, 2 बार इसकी काउंटिंग कर ली, इसलिए इसमें से हमें 1 माइनस कर देते हैं भाई। तो 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 13 आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अब इसके कुछ फार्मूले भी होते हैं, जैसे क्या है भाई आपका टोटल है भाई। ठीक है, आपको टोटल निकालना है भाई। ठीक है, तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे टोटल, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, तो आपका टोटल आ जाएगा। अब हमने क्या किया है कि लेफ्ट एंड और जो राइट एंड से जो पोजीशन बताई थी उन दोनों को ऐड किया और 1 माइनस कर दिया, तो हमारा क्या निकल के आ गया भाई, टोटल जो पेड़ थे उनकी संख्या निकल कर आ गई। ठीक है, अगर आपसे राइट हैंड से पोजीशन पूछे, ठीक है ना, तो क्या फार्मूला रहेगा भाई, आपसे राइट से पूछे तो क्या रहेगा
टोटल भाई, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो आपकी किससे आ जाएगी, जो आपकी राइट हैंड से पोजीशन है वो राइट हैंड से पोजीशन निकलाएगी। ठीक है, उसके बाद यदि आपसे लेफ्ट हैंड से पोजीशन पूछता है, लेफ्ट हैंड से भी, ठीक है, तो क्या रहेगा, टोटल देगा आपको, टोटल माइनस राइट प्लस 1। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन निकलाएगी भाई। ठीक है, तो ये आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया सभी को, जिसमें क्या होगा, जो फर्स्ट टाइप बनती है उसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति की पोजीशन दोनों एंड से बताएगा और उसमें आपसे टोटल व्यक्ति या कोई वस्तु हो सकती भी उनकी संख्या पूछेगा, उसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी है भाई। ठीक है, तो क्या करोगे, दोनों को ऐड कर 1 माइनस कर दोगे उसके अंदर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे भाई और जो टॉप तक जाएंगे, एसएससी सीजीएल सीपीओ किसी भी एग्जाम में बैठ जाना पे, तो जो टाइप करवा दिए उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे भाई हमारे। ठीक है ना, हर पेपर को हमें लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश का एक छोर से 7वां स्थान है भाई। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश का एक छोर से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, तथा दूसरे छोर से 11वां स्थान है भाई। दूसरे छोर से गणेश का स्थान है 11वां है भाई। तो बताइए कि पंक्ति में छात्रों की संख्या क्या होगी भाई। देखो भाई, अब छात्रों की एक पंक्ति है भाई, ये हमारी एक पंक्ति है भाई। ठीक है, तो ये हमारे दो एंड होते हैं भाई, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। ठीक है, अब की बार उसने कहा गणेश का स्थान एक छोर से 7वां और एक छोर से 11वां। उसने ये नहीं बताया कि लेफ्ट हैंड से इतना है और राइट हैंड से इतना, ये नहीं बताया, लेकिन उन्हें छोर बता दिया। तो आप कौन सा भी मान लो, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा आपका आंसर में। ठीक है, देखो भाई, ये है गणेश भाई। ठीक है, ये गणेश है भाई। ठीक है, ये आपका गणेश। ठीक है, अब इस गणेश की पोजीशन एक साइड से हम काउंटिंग करें तो एक साइड से कितनी है भाई, आपकी 7 है भाई। ठीक है, एक साइड से या एक छोर से हमने इसको काउंट किया तो 7 नंबर पर भाई है। ठीक है, और अगर इसको दूसरे छोर से काउंटिंग करें तो दूसरे छोर से कितने नंबर पर है भाई, ये है आपका 11 नंबर पर भाई। ठीक है, पूछ लिया कि इस पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं भाई। ठीक है ना, तो क्या करोगे, टोटल के लिए क्या बताया था, टोटल के बताया था भाई आपको लेफ्ट प्लस से राइट भाई, लेफ्ट प्लस से राइट माइनस 1। लेफ्ट से पोजीशन कितनी भाई आपकी हो जाएगी 11 प्लस कितनी हो जाएगी भाई आपकी 7। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा भाई। अब इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो गया भाई आपका 18 भाई, और -1, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 17 भाई। ठीक है, तो उस पंक्ति में टोटल कितने छात्र होंगे, तो उस पंक्ति में टोटल छात्र कितने हो जाएंगे भाई आपके 17 भाई। ठीक है, क्या करना है भाई, किसी भी पंक्ति के अंदर किसी भी वस्तु या व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन बताए, दोनों साइड से यानी राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से भी उसकी पोजीशन बताए आपको, और टोटल पूछे आपसे, तो क्या करना है, दोनों को जोड़कर उसमें से एक कम कर देंगे भाई। ठीक है, अभी बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में, एक कम क्यों करते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति की जो ये गणेश है इसकी काउंटिंग हमने 2 बार कर ली भाई यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इसमें एक कम कर दिया। सुना है सभी को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, सुधीर ऊपर से 7वें स्थान पर है भाई। सुधीर है भाई, कोई भी पंक्ति है उसमें सुधीर ऊपर से 7वें तथा नीचे से 28वें स्थान पर है भाई। नीचे से 28वें स्थान पर, वो आपको पंक्ति बोल सकता है या कक्षा बोल दे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा भाई, कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर सेम आना है आपको। ठीक है ना, ऊपर से सुधीर का स्थान ऊपर से 7वां तथा नीचे से 28वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल छात्र कितने होंगे भाई। ठीक है, अब की बार उसने टॉप बॉटम का यूज कर लिया भाई। ठीक है, अगर ये आपका लेफ्ट राइट का करेगा तो ये हमारी पंक्ति है, ये क्या हो जाएगा आपका राइट, ये क्या होगा भाई आपका लेफ्ट। ठीक है, अगर ऊपर नीचे बोलता है तो ये क्या होगा टॉप, और ये क्या बनेगा भाई आपका बॉटम, ये इसका बॉटम बनेगा भाई। सुना है सभी को। अब उसने क्या कहा, जो सुधीर की जो पोजीशन बताई वो ऊपर से यानी टॉप से कितनी बताई आपकी, ऊपर से 7वें नंबर पर भाई। ऊपर से काउंटिंग करके लाए तो यहां पर सुधीर है भाई, सुधीर कितने नंबर पर है, वो 7 नंबर पे है भाई। ठीक है, यदि उसको नीचे से हम काउंटिंग करके लाए, सुधीर को नीचे से हम काउंटिंग करें तो जो सुधीर है वो कितने नंबर पर है, सुधीर नीचे से काउंटिंग करें तो वो नीचे से 28वें नंबर पर है भाई, नीचे से 28वें नंबर पर। ऊपर से काउंटिंग किया
तो 7 और नीचे से काउंटिंग किया तो वो 28वें नंबर पर है अभी। और आपसे पूछा इसमें टोटल छात्र कितने हैं, तो क्या होगा इसमें टॉप प्लस बॉटम -1 भाई। ठीक है, उसमें हमें लेफ्ट से और राइट से दोनों को ऐड कर कर 1 माइनस कर थे, इसमें क्या करोगे टॉप बॉटम दोनों को ऐड कर कर 1 माइनस कर दोगे भाई। ठीक है, अब देखो यहां पर टॉप से कितना भाई 7 प्लस 28 कितना हो गया भाई 35, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 34। तो इस पंक्ति में टोटल छात्र कितने होंगे भाई, इसमें 34 टोटल छात्र होंगे। समझ में आया सभी को? तो आपको दाएं बाएं बोले या टॉप बॉटम बोले भाई, उसमें कुछ नहीं है कि दोनों को ऐड करो और उसमें से एक कम कर दो, आंसर आ जाएगा भाई आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वें स्थान पर है भाई। एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वें स्थान पर है तथा दाएं से 22वें स्थान पर है तथा बाएं से 22वें स्थान पर है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है, करें भी जल्दी है, चलो करते हैं। ये भी एक पंक्ति है। ठीक है, इस पंक्ति में नरेश का स्थान है बाएं ओर से कितना बताया 17। जो नरेश है भाई ये है नरेश। ठीक है, ये कौन है, ये है नरेश बाएं छोर से भाई। ठीक है ना, यानी लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पर है, ये आपका 17 नंबर के ऊपर है भाई। ठीक है, और दाएं छोर से 22वें। अगर इसकी राइट हैंड से काउंटिंग करें तो जो नरेश है वो कितने नंबर पर है भाई आपका, वो रहेगा आपका 22वें स्थान पर भाई। ठीक है, एक साइड से वो 17 नंबर पर और दूसरी साइड पे क्या है आपका 22 नंबर पर। क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो और उसमें से एक कम कर देंगे भाई। ठीक है, अब इसको दोनों को जोड़े तो कितना आएगा भाई हमारा, इसका आंसर आ गया 39। ठीक है, लेकिन ए ऑप्शन पे आपका 39 मिल जाएगा, लेकिन आपको 39 है नहीं बताना, क्या करना है इसमें से एक कम करेंगे भाई। कम क्यों, क्योंकि इसकी 2 बार काउंटिंग कर ली, तो क्या रहेगा 38। तो इस पंक्ति में टोटल छात्र होंगे वो कितने होंगे भाई 38। ठीक है भाई, तो ये हमारी पहली टाइप बनती है। ठीक है, जो यहीं पर समाप्त होती है भाई। अब पहली टाइप में हमने क्या सीखा, तो इसमें सीखा हमने भाई किसी भी पंक्ति के अंदर किसी भी वस्तु या व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन बताए और टोटल छात्र पूछे, तो क्या रहेगा दोनों को जोड़ो और उसमें से एक कम कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई हमारी टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी यहां पर। ठीक है भाई, चलो सेकंड टाइप शुरू करते हैं भाई। फर्स्ट टाइप समझ में आ गया होगी सभी को, टाइप नंबर 2 भाई। देखे भाई, अब इस टाइप में क्या करेगा वो, इसमें आपको टोटल छात्र देगा। ठीक है, जो पिछली टाइप थी ना उसमें हमसे टोटल पूछ रहा था और इसमें टोटल देगा। ठीक है, टोटल देके एक साइड से पोजीशन बताएगा और दूसरी साइड से पोजीशन आपसे पूछेगा भाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन, एक पंक्ति में 45 वृक्ष है भाई। एक पंक्ति में 45 वृक्ष है। नींबू का वृक्ष, जो नींबू का वृक्ष है वो दाएं छोर से या दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। ठीक है, दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, तो नींबू के वृक्षों का बाएं छोर से क्या स्थान होगा भाई। दोबारा देखिए क्वेश्चन को एक बार। एक पंक्ति में 45 वृक्ष हैं, नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, तो नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या होगा भाई। ठीक है, अब की बार आपको टोटल बता दिया। जो पिछली टाइप थी, जो फर्स्ट टाइप थी, उसमें टोटल पूछ रहा था, इसमें आपको टोटल बताया है। अब देखो भाई, ये हमारी कोई पंक्ति है। ठीक है भाई, अब इस पंक्ति में टोटल कितने पेड़ लगे हुए हैं, टोटल हमारे 45 पेड़ लगे हुए हैं भाई। ठीक है, बता दिया कि यहां से लेकर यहां तक इसमें 45 पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, अब नींबू के वृक्ष का दाएं छोर से 20वां स्थान भाई। अब ये राइट हैंड से भाई, ये हमारे नींबू का पेड़ है भाई। ठीक है, दाएं छोर से यानी राइट हैंड से भी कौन सा स्थान है इसका स्थान है 20वां स्थान है भाई। ठीक है, टोटल दे रखे इसमें 45। ठीक है, अब
ये बताओ मेरे को, इसमें 45 हैं आपके, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक के 20 हो गए भाई पेड़, ठीक है। अब शेष कितने बच गए, इसको छोड़कर शेष पेड़ कितने बच गए? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें शेष पेड़ कितने बच गए? 25 पेड़ बच गए भाई, ठीक है। क्योंकि 20 और 25 कितने हो गए हमारे? टोटल है 45। अब ये देखो भाई, ये जो पेड़ है ना, जो ये वाला जो पेड़ है, ये आपका 25वां पेड़ है भाई। कौन सा पेड़ आपका? यो 25वां पेड़, ठीक है। देखो इधर से इसको काउंटिंग करें तो ये 20वां पेड़ हो गया भाई। इसमें इस प्रकार से पेड़ लगे हुए हैं इस पंक्ति में अलग अलग, ठीक है ना। ये हो गया आपका 20वां पेड़। अब आपसे पूछा राइट हैंड से, तो ये 20वां है, टोटल 45 दे रखे हैं, तो इसका लेफ्ट हैंड से स्थान क्या होगा इस पेड़ का? तो ये कितने बाकी बच गए? ये हो गया आपके 25 भाई। अब इसमें क्या करोगे? +1, तो ये कौन सा भी आपका 26वां, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 26, ठीक है। या क्या बताया था मैंने आपको, जब टोटल दे, आपसे टोटल देगा तो क्या करोगे? राइट हैंड से पूछे या लेफ्ट हैंड से? अगर लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है तो क्या करोगे? टोटल माइनस राइट +1 भाई। अब आपका टोटल दे रखा है, देखो टोटल कितना है आपका? 45 भाई। अब इसमें से क्या करोगे? 20 माइनस कर दो, ठीक है। अब इसमें से 20 माइनस किया तो कितना आ गया आपका? 25 आ गया भाई, ठीक है। अब इसमें +1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 26, ठीक है। जो 45 पेड़ लगे हुए थे एक पंक्ति के अंदर, और उस नींबू का स्थान दाएं छोर से 20वां था। आपसे पूछा था बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा, तो उसका स्थान होगा भाई 26वां, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी सेकंड टाइप है। इसमें क्या रहेगा? इसमें आपको टोटल वृक्ष से या टोटल स्ट्रेंथ देगा, कक्षा में छात्र बताएगा या किसी भी वस्तु या व्यक्ति की टोटल स्ट्रेंथ बताएगा, और आपसे एक एंड से पोजीशन देगा आपको और दूसरे एंड से पूछेगा। तो क्या करना है आपको? जो टोटल दे उसमें से जो पोजीशन दे रखी है एक साइड से, वो माइनस करो और उसमें +1 कर दोगे भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो मैं सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखें भाई। 31 छात्रों की एक कक्षा में, 31 छात्रों की एक कक्षा में अरुण 17वें स्थान पर है भाई। अरुण 17वें स्थान पर है, तो उसका अंत से स्थान ज्ञात करें भाई। देखो अब तक हम चल रहे थे पंक्ति के ऊपर, अब कक्षा की बात आ गई, ठीक है ना। तो ये कोई कक्षा है भाई, ठीक है। आप इस प्रकार से मान लो कक्षा को, या हमें पंक्ति के टाइप में भी मान सकते हैं भाई, ठीक है। बात वही, आंसर वही आएगा आपका, ठीक है। अब देखो टोटल स्ट्रेंथ कितनी बताई आपकी? 31 बता दी भाई। इस कक्षा में 31 छात्र हैं, ठीक है। अब अरुण का स्थान आरंभ से, भाई देखो ये अरुण है भाई, ठीक है। ये अरुण है और इस अरुण का स्थान है आरंभ से, कौन सा स्थान है भाई? आरंभ से अगर काउंटिंग करें इसका, तो इसका 17वां स्थान है भाई, ठीक है। आरंभ से इसका 17वां स्थान। अब आपसे पूछा कि इसका अंत से स्थान ज्ञात करें भाई, ठीक है, कि इसकी लास्ट से स्थान क्या होगा। हमने इसको एक पंक्ति में मान लिया, ठीक है। अगर कक्षा में करोगे तो ये कक्षा हो गई आपकी, ठीक है। टोटल इसमें 31 हो गए। मान लो स्टार्टिंग से यहां पर अरुण बैठा भाई, यहां घूम के यहां बैठा अरुण, ठीक है। अब पूछ लिया एंडिंग से भी, लास्ट से इसकी काउंटिंग करें तो अरुण कौन से स्थान पे होगा, तो बात वही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे? टोटल दे रखा है भाई, टोटल को इसमें से माइनस कर देंगे भाई, ठीक है। तो इसमें से माइनस करोगे तो कितने बच गए भी आपके? इसके बच गए भी आपके 14 +1, तो क्या आंसर आ गया? 15। तो अरुण का स्थान है किस साइड से? दाईं साइड से कितना हो जाएगा आपका? 15वां हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें किस साइड से दिया था भाई आपका? बाएं छोर से दिया था आपका 17वां, ठीक है। तो दाएं छोर से कितना हो जाएगा आपका? 15। तो प्यारे विद्यार्थी कुछ नहीं करना इस टाइप में, बिल्कुल सिंपल है कि इसमें टोटल छात्र देगा आपको, एक साइड से पोजीशन बताएगा, दूसरी साइड से पूछेगा। तो क्या करना है? टोटल में से जो दे रखा है ना, वो रैंक माइनस कर दो और उसमें एक प्लस, ठीक है। जो पहली और जो दूसरी टाइप है ना, ये दोनों टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है भाई। और पेपरों में सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ ना कौन सी टाइप आती है, ये दोनों टाइप आती है पेपर में सबसे ज्यादा, ठीक है। सो मैं सभी को, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? इसका आंसर आएगा भाई 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। सो मैं आएगा सभी को, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सुन में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दिया करो, नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा से करवा देंगे हम, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। यदि 46 विद्यार्थियों में, यदि 46 विद्यार्थियों में आरंभ से राम्या का स्थान भाई, या राम्या की जो रैंक है वो 22वीं है भाई, ठीक है। तो उसका अंत से
उसकी अंतिम छोर से रैंक ज्ञात करनी है भाई, अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या होगी भाई, ठीक है। अब 46 विद्यार्थी है भाई, इसको पंक्ति मान लो या तुम कक्षा मान लो या कोई सूची मान लो, ठीक है ना। पेपर में वो नाम चेंज करता रहेगा, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर देगा भाई, कक्षा हो सकती है, पंक्ति हो सकती है या कोई सूची हो सकती है भाई 5 विद्यार्थियों की, ठीक है ना। अब देखो ये भाई कोई पंक्ति है, ठीक है, इसमें टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं भाई, आपके 46 छात्र दिए हैं भाई, ठीक है। अब इसमें राम्या की जो पोजीशन है वो क्या बताई आपकी, वो आरंभ से बता दी भाई, आरंभ से कितनी है भाई, देखो ये राम्या है भाई आपकी, ठीक है ना, ये राम्या है, ठीक है। इसकी आरंभ से पोजीशन क्या बता दी, वो हमको बता दी भाई 22वीं पोजीशन, ठीक है ना, या वो बोल दे लेफ्ट हैंड से वो 22वें स्थान पर है भाई, ठीक है, बात वही है, ठीक है। अब क्या पूछा उसने कि उसकी दाएं से या अंत से पोजीशन बताएं भाई। अब क्या करोगे, इसमें टोटल जो दे रखे वो माइनस कर दो भाई, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे तो क्या आंसर आ गया आपका 24 आंसर मिलेगा आपको ए ऑप्शन पे, लेकिन आपको ये नहीं बताना। अब क्या करना है, यहां पर आप एक प्लस करोगे, ठीक है, क्योंकि देखो इसको छोड़कर शेष विद्यार्थी कितने बच गए, यहां पर आपके 24 बच गए भाई। अब जो 24वां कैंडिडेट है ना वो तो ये कैंडिडेट है भाई, और हमें बतानी है इसके बारे में, इसलिए हमेशा इसके अंदर प्लस होता है। तो इसमें आप एक प्लस कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका 25 भाई, ठीक है। तो उसकी अंत से जो राम्या की जो रैंक होगी वो क्या होगी भाई आपकी, वो 25 रैंक होगी भाई, ठीक है। समझ में आया भाई सभी को। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हमारी सेकंड टाइप यहीं पर कंप्लीट होती है भाई, ठीक है। आज हमने रैंकिंग टेस्ट की 2 टाइप पढ़ी है भाई। जो पहली टाइप थी उसमें क्या था, उसमें आपको टोटल छात्र पूछ रहा था, दोनों साइड से या दोनों जो एंड होते हैं उस साइड से आपकी, दोनों साइड से आपको उनकी रैंक बताएगा और फिर आपसे टोटल पूछेगा। तो क्या करना है, दोनों को प्लस कर करे 1 माइनस कर दो, टोटल आ जाएगा। जो सेकंड टाइप में जो हमने पढ़ा, सेकंड टाइप में हमने क्या पढ़ा, उसमें आपको टोटल छात्र देगा भाई वो, ठीक है। टोटल छात्र देकर एक साइड से पोजीशन बताएगा, फिर दूसरी साइड से पूछेगा। तो क्या करोगे, टोटल में से जो एक साइड से जो आपको पोजीशन बताई है उसको माइनस करो और प्लस से 1 करो, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। समझ में आया भाई सभी को। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं भाई। जो हमने लास्ट क्लास में हरियाणा जीके की क्लास ली थी भाई, तो बताएं वो क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।